स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का इंडिजिनियसली मेड तारागिरी। तारागिरी एक फ्रिगेट है दोस्तों। अब आपके मन में कई सवाल आ सकता है कि ये फ्रिगेट क्या होता है, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि INS विक्रांत को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, वो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो फ्रिगेट किस प्रकार से भारत की सुरक्षा में हेल्प करता है, INS विक्रांत जैसे बड़े शिप्स को मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये जो तारागिरी है उसको कौन से प्रोजेक्ट के तहत लाया गया है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, वो सब कुछ हम जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है परसों से। 14 सितंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। हर रोज शाम को 6 बजे क्लासेस होंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाए। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है, और वहां पर कई फीचर्स, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग हो गया, नोट्स हो गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, MCQ से लेकर डेली करंट अफेयर, सब कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। और कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कभी भी मेंटर आपके साथ हमेशा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा कई सारे वॉरशिप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और खास बात यह है कि अब हम बड़े बड़े जो वॉरशिप्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने लग गए हैं। उसी के तहत यहां पर आप देख सकते हो नीलगिरी क्लास का जो फ्रिगेट है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। अब स्टेल्थ, इसके अंदर फीचर्स का मतलब यह हुआ कि मान लो अगर कोई एनिमी कंट्री है, उसका रडार सिस्टम काम कर रहा है, तो हमारे शिप को क्या करना है, उस रडार से बचना है, राइट। तो उसको बचने के लिए जो हमारे पास कैपेबिलिटी आती है उसी को स्टेल्थ फीचर कहते हैं। तो ये जो नीलगिरी क्लास है, जिसको प्रोजेक्ट 17A के तहत यहां पर बिल्ड किया जा रहा है, उसमें टोटल 7 फ्रिगेट्स को बनाया जाएगा, और उसी में से एक फ्रिगेट जो है जो कल लॉन्च किया गया उसको तारागिरी है, ठीक है। अब ध्यान रखना, लॉन्च की हमने बात की है। लॉन्च का मतलब ये नहीं हुआ कि ये आपका एक्टिव फेज में आ गया है। देखो, जब ये एक्टिव हो जाता है ना, जैसे कि INS विक्रांत हो गया, इसकी कमीशनिंग की गई है, मतलब कि ये पूरी तरह से भारत को सुरक्षा प्रोवाइड करने में तैयार है। लॉन्च का मतलब यह होता है कि अभी इसको बना दिया गया है, और आगे चलकर जो सी ट्रायल वगैरह है वो सब कुछ किया जाएगा, और हो सकता है 1-2-3 साल के बाद यहां पर फाइनली इसकी कमीशनिंग कर दी जाएगी। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो आपका लॉन्च किया गया ना, काफी लो इवेंट रखा गया था। लो इवेंट इसलिए रखा गया था, आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा भी जो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, उसकी वजह से यहां पर हमने भी जो हमारा फ्लैग है उसको हाफ मास्ट फ्लाई करने का निर्णय लिया था, और इसी को देखते हुए यहां पर काफी लो इवेंट था। अब ये भी चीज थी कि क्या ये जो पूरा लॉन्च है उसको रीशेड्यूल कर सकते थे, देखो पॉसिबल नहीं था। यहां पर जो टेक्नीशियंस हैं उनका यही कहना था कि ये जो लॉन्च होता है वो एक टेक्निकल लॉन्च है, और ये टाइड के ऊपर डिपेंड करता है। टाइड जो आती है उस हिसाब से इसको उसी समय ही लॉन्च करना पड़ता है, और इसीलिए हम इसको डिले नहीं कर सकते थे, और फाइनली यहां पर इसको जो है लॉन्च कर दिया गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये फ्रिगेट होते क्या हैं। देखो, फ्रिगेट हो गया, डिस्ट्रॉयर्स हो गया। जैसे भारत के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो हमारे पास कई डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, उसी के अलावा ये जो आप देख रहे हो ये फ्रिगेट्स हैं, ठीक है। फ्रिगेट में तलवार क्लास है, ब्रह्मपुत्रा क्लास, और एक और है शिवालिक क्लास, ठीक है। ये जो अभी लॉन्च हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, ये हम नीलगिरी क्लास की बात कर रहे हैं। तो टोटल 4 क्लास हो गए हैं, शिवालिक क्लास, तलवार क्लास, ब्रह्मपुत्रा क्लास, और अभी जो ये लॉन्च हो रहे हैं ये जितने प्रोजेक्ट 17A के तहत, वो है आपका नीलगिरी क्लास। तो ये छोटे छोटे डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो क्या है कि डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट, इसमें इसको कई बार इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल अगर आप देखोगे ना तो लगभग सेम होता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर्स थोड़ा सा ज्यादा बड़े होते हैं कंपैरिजन टू फ्रिगेट्स। ये जो फ्रिगेट्स हैं उनसे थोड़ा सा बड़े होंगे ये जो डिस्ट्रॉयर्स आप देख रहे हो, और डिस्ट्रॉयर्स बनाने की कैपेबिलिटी सभी के पास नहीं होती है, बहुत ही कुछ ही देशों के पास है, जिसमें भारत के पास भी एक कैपेबिलिटी है। अब इसका मेन काम क्या होता है, देखो फ्रिगेट्स हो गया, डिस्ट्रॉयर्स हो गया, इसका मेन काम है कि जो बड़े बड़े वॉरशिप्स होते हैं, जैसे मान लो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करना। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, ये तो चलता फिरता आप एक प्रकार से कह सकते हो बेस है, जहां पर हमारे
फाइटर जेट्स लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा काम आता है। तो अभी रिसेंटली आप देख सकते हो ये वाला है आपका INS विक्रांत जो कि लॉन्च किया गया है, ये भी मेड इन इंडिया आपका, राइट। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास आप देखते हो ना छोटे छोटे शिप्स चल रहे हैं, तो वही है, उसी को कहा जाता है फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स। तो ये काफी काम आते हैं, ये इजिली मैन्यूवरेबल हो जाते हैं, इजिली टर्न हो जाते हैं, काफी ज्यादा इनके अंदर जो अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, मिसाइल सिस्टम से लेकर रडार सिस्टम, हर चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और इसी की वजह से यहाँ पर फ्रिगेट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा भी कहीं पर भी आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट के अंदर, कतर हो गया, कई जगह यहाँ पर नेवल जो एक्सरसाइज होता है वहाँ पर भी ये लोग जाते हैं इसको लेकर। अब मैं आता हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A के तहत। ये जो प्रोजेक्ट 17A है इसके अंदर आप देख सकते हो 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 50,000 करोड़ में क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास टोटल 7 फ्रिगेट, जो 7 वॉरशिप्स हैं वो हमारे पास आएंगी, जिसमें से 4 वॉरशिप्स को बनाया जा रहा है MDL क्या है? मजगांव डॉक लिमिटेड। ये कहां पर है? ये है आपका मुंबई के अंदर। और 3 बनाया जा रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, और ये कहां पर है? ये है कोलकाता में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये जो लॉन्च किया गया है ना तारागिरी, ये तारागिरी अगर आप देखोगे तो ये 5वां है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला जो शिप था प्रोजेक्ट 17A के तहत, मतलब नीलगिरी क्लास के तहत, ये पहला जो लॉन्च किया गया था वो हुआ था 2019 में, 28 सितंबर। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी अभी कमीशनिंग नहीं की गई, अभी उसमें टाइम लगेगा, 1-2 साल में जो है जैसे जैसे सी ट्रायल होते जाएंगे सब कुछ होगा, फाइनली जाकर ये इंडियन नेवी के हाथों में पूरी तरह से सौंप दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये जस्ट लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि सी ट्रायल वगैरह किया जा सके। तो ये 2019 में पहला लॉन्च किया गया, इसका नाम था नीलगिरी। फिर दूसरा आपका लॉन्च हुआ था 2020 में, 14 दिसंबर 2020 में, इसका नाम था हिमगिरी। तीसरा जो है वो आपका इसी साल 17 मई को लॉन्च हुआ था उदयगिरी के नाम से। और जो चौथा है वो 15 जुलाई इसी साल लॉन्च हुआ था, इसका नाम है दूनागिरी। ठीक है, और ये जो कल लॉन्च किया गया है तारागिरी इसका नाम है, और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 2025 तक यहां पर इसको डिलीवर कर दिया जाएगा, मतलब कि कमीशनिंग इसकी कर दी जाएगी। अब ये जो नाम आप देख रहे हो ना, आपको इससे समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ हिल रेंजेस से रिलेटेड हैं। भारत के अंदर जो हिल है ना, उसी के नाम पर ये सारे फ्रिगेट्स के नाम भी रखे गए हैं। जैसे कि ये जो तारागिरी है वो उत्तराखंड के अंदर जो गढ़वाल रीजन है, हिमालयस रीजन है, वहां पर एक रेंज है तारागिरी, उसी के नाम पर इसको रखा गया है। और ये 5 हो गया। जो छठा और 7वां है वो ऑलरेडी बन रहा है, उसको अभी बनाया जा रहा है, और उसका नाम होगा 6th वाले का नाम होगा विंध्यागिरी और 7th वाले का नाम होगा महेंद्रगिरी। तो आई होप कि ये प्रोजेक्ट 17A के तहत जो भी हो रहा है वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये मेड इन इंडिया कैसे है? अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 80% जो मटेरियल है, इक्विपमेंट है, जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो इंडिजिनस वेंडर से लिया जा रहा है। हमारे देश के अंदर जो वेंडर्स हैं, MSMEs हैं, बड़े बड़े जो सप्लायर्स हैं, उनसे ये लिया जा रहा है। स्पेशली इसके अंदर जो स्टील का इस्तेमाल हो रहा है आप देख सकते हो, इसका नाम है DMR 249A। ये लो कार्बन माइक्रो अलॉय ग्रेड स्टील है, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। उन्हीं के द्वारा ये जो स्टील है वो प्रोवाइड किया गया है। और इसकी वजह से क्या है कि लगभग 2000 से ज़्यादा जो इंडियन फर्म्स हैं, MSMEs हैं, उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। तो काफ़ी सारा काम हो रहा है इसको लेकर। अब क्वेश्चन है कि इसकी साइज़ क्या है, स्पीड क्या है। देखो 149 मीटर लॉन्ग है, ये 17.8 मीटर वाइड है, और ये चलता कैसे है? इसके अंदर 2 गैस टरबाइन लगे हुए हैं और 2 मेन डीजल इंजन लगा हुआ है, जिसके माध्यम से ये वर्क करता है। और इसी की वजह से इसकी जो टॉप स्पीड है इट इज 28 नॉट, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है वो आता है लगभग 6670 टन के आसपास। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? तो इसके अंदर जो वेपन्स लगाए गए हैं, इट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स। सेंसर्स लगाए गए हैं, एडवांस्ड एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अंदर रहने के लिए जो लिविंग स्पेस होता है, वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर लिविंग स्पेस उसके अंदर आपको मिलेगा, और भी कई सारे एडवांस्ड फीचर्स हैं। स्पेशली बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है वो भी इस फ्रिगेट के अंदर इंस्टॉल किया गया है। ये शिप के पास कैपेबिलिटी है, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, कि मान लो अगर कोई एनिमी कंट्री से कोई फाइटर जेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है और हमारे शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी तारागिरी के पास आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एंटी शिप क्रूज मिसाइल हो गया, और साथ ही साथ इसके अंदर 30 mm का रैपिड फायर गन लगाया गया। मान लो क्लोज कोई एनकाउंटर होता है तो आमने सामने यहां पर तुरंत उसको एक्टिव किया जा सके। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, इसके अंदर आपको ट्रिपल ट्यूब लाइट वेट टॉर्पीडो मिलेगा,
टॉर्पीडो क्या होता है ये आप देख रहे हो ना, जैसे कि कोई शिप है उससे अगर हम टॉर्पीडो लॉन्च कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, मिसाइल्स जो हम लॉन्च करते हैं वो ऊपर जाता है, हवा में जाता है। टॉर्पीडो बेसिकली ये समुद्र के अंदर जाता है। समुद्र के अंदर क्यों जाता है, क्योंकि मान लो कोई सबमरीन आ गया, ठीक है, सबमरीन आपने देखा होगा, तो सबमरीन जो आ गया वो उसको डिस्ट्रॉय करने में टॉर्पीडो जो है वो काम करता है। तो ये एक प्रकार का मिसाइल होता है जो वाटर के अंदर काम करता है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो तारागिरी है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो भारत के पास, इंडियन नेवी के पास कई सारे वॉरशिप्स हैं, उसमें क्या बता सकते हो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है? इन 4 में से कौन सा एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।